एवं सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सनातनी पंकज को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शास्त्री आप सभी सनातन धर्मियों को, धर्मावलंबियों को नमस्कार करते हुए आज आप सभी के समक्ष गंगा जी का महात्म्य लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अर्थात गंगा जी की कितनी महिमा है यह बताने के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। पुराणों में गंगा जी की महिमा गाई गई है। ऐसा कहा गया है कि जो पुरुष सदैव गंगा जी का सेवन करता है, माता गंगा जी उसे भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। जिन देशों के बीच से गंगा बहती है वे सारे देश श्रेष्ठ एवं पावन माने जाते हैं। जिन पुरुषों को उत्तम गति की अभिलाषा है, जो उत्तम गति चाहते हैं या मृत व्यक्ति के लिए उसके बंधु बांधव यदि उसकी उत्तम गति को चाहते हैं तो उनके लिए यह सुरसरी सर्वोत्तम गति को देने वाली है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से गंगा जी का सेवन करता है, माँ गंगा उसके मातृकुल एवं पितृकुल दोनों कुलों का उद्धार कर देती हैं। जो फल 1000 चंद्रायण व्रत के करने से प्राप्त होता है, वही फल गंगा जल के पान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्मृतियों में चंद्रायण व्रत के विषय में बताया गया है। यह चंद्रायण व्रत 1 महीने का होता है और बड़ा ही कठिन होता है। आज के समय में इसे कर पाना बड़ा ही मुश्किल। विशेषकर यह व्रत प्रायश्चित्त के निमित्त किया जाता है। किसी भी न खाने योग्य पदार्थ को खाने पर, न पीने योग्य पदार्थ को पीने पर तथा लहसुन प्याज इत्यादि खा लेने पर उसकी दोष की निवृत्ति के लिए स्मृतियों में चंद्रायण व्रत करने का विधान है। यह व्रत 1 महीने का होता है। किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू करके कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, इस प्रकार 1-1 ग्रास बढ़ाते हुए चतुर्दशी तक 14 ग्रास खाना चाहिए। पूर्णिमा को व्रत रहना चाहिए। उस दिन कुछ भी अन्न जल नहीं लेना चाहिए। फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन 14 ग्रास, कृष्ण पक्ष की द्वितीया को 13 ग्रास, द्वादशी को 12 ग्रास, इस प्रकार घटते हुए क्रम से आने पर चतुर्दशी के दिन 1 ग्रास खाना चाहिए। और फिर अमावस्या को व्रत करना चाहिए, निराहार। इस प्रकार इस व्रत को करने से यह चंद्रायण व्रत पूर्ण होता है। किंतु उस चंद्रायण व्रत के करने में इतनी कठिनता है कि कोई कर नहीं सकता। इसलिए यदि कोई पुरुष केवल गंगा जी का जलपान मात्र ही कर लेता है तो उसे चंद्रायण व्रत के करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य 1 माह तक गंगा जल का सेवन करता है
उस मनुष्य को समस्त यज्ञों के करने का फल प्राप्त होता है। माँ गंगा के सेवन से गंगा जी मनुष्य के सभी पाप, ताप एवं संताप मिटा देती हैं। गंगा जी में जब तक मृत व्यक्ति की हड्डी पड़ी रहती है तब तक वह मृत प्राणी स्वर्ग में निवास करता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। गरुड़ पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बाघ जंगल में मर गया था, उसकी हड्डियां जंगल में पड़ी थीं। उस बाघ ने बहुत से निर्दोष प्राणियों को मार कर खाया था, जिसके कारण उसे नर्क की प्राप्ति हुई। उसे नर्क में डाला गया। वह नर्क के दुखों को भोग रहा था कि अचानक एक दिन एक पक्षी उसकी हड्डी को लेकर के आकाश में उड़ा। उस पक्षी से वह हड्डी छूट करके गंगा जी में जा गिरी, जिसके कारण वह बाघ नर्क के दुखों से छुटकारा पा करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। और जब तक उसकी हड्डी गंगा जी में रही तब तक उसने स्वर्ग में निवास किया। तो गंगा जी की बड़ी ही महिमा है। जो गंगा जी का सेवन सदैव करता है उसकी बात ही क्या है। गंगा जी की बालू को जो अपने शरीर में धारण करता है वह भगवान सूर्य के समान समस्त पापों का नाशक हो जाता है, समस्त पापों का नाश करने वाला हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी का दर्शन, स्पर्श, जलपान अथवा गंगा नाम का कीर्तन करता है वह अपनी सैकड़ों हजारों पीढ़ियों के पुरुषों को पावन कर देता है। गंगा जी की महिमा गाते हुए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। माँ गंगा साक्षात श्री नारायण का चरणोदक हैं और यही कारण है कि ये जीवित एवं मृत प्राणी को भी परम पवित्र बना देती हैं।